नमस्कार सभी मेंबर्स को और नमस्कार संगीता दीदी। माँ तुझे प्रणाम सीरीज के बस तीन चार और केसेस हैं, तो अंतिम कड़ियों की कुछ मोती, और उनमें से एक मोती डॉक्टर संगीता मैडम की तरफ से। वेलकम दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, और पूरा एच एस टीम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय केस। थैंक यू हनुमान सर, जिनकी वजह से इतना ब्यूटीफुल साइंस हमें मिला है, एंड थैंक यू ऑल मेंटर्स एंड फ्रेंड्स जिनकी वजह से मैं माइंड मेथड थोड़ी बहुत समझ पा रही हूँ। So this is a beautiful case of dengue. This is 41 years male patient. He was referred by his brother and bhabhi, who are my already patient treated for diabetes, जो इनके केसेस मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ग्रुप में। सो इनका प्लेटलेट काउंट, ये केस हुई है 19 अगस्त को, फोन पर हुई है, और 5 दिन पहले से उनको फीवर आ रहा था। और एक दिन उन्होंने वहाँ डे केयर में, उनके मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करके पीसीएम वगैरह लिया, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ। ओरल लिया तो फिर आईवी दिया तो उससे कम हुआ, लेकिन उनके प्लेटलेट डे बाय डे कम हो रहे थे, इसलिए उनको एडमिट किया है। सो अभी मुझे फोन किया 19 को, तब उनके प्लेटलेट्स 35,000 को आए थे। अगले दिन 57,000 थे। सो एवरी डे काफी सारा फॉल हो रहा था, और उनको डिसेंट्री भी थी। उनके वर्ड्स में बोल रही हूँ कि डिसेंट्री मेरी रुक नहीं रही है, प्लेटलेट कम हो गए हैं, 35,000 आज हुए हैं। बुखार सिर्फ नॉर्मल बुखार था, शुरू में आया था। एक दिन मैंने पीसीएम खाई थी, उससे कम नहीं हुआ, तो एमआई रूम, उनका जो मेडिकल इमरजेंसी रूम रहता है शायद, उसमें मैं डिटेन हुआ था मिलिट्री हॉस्पिटल किरकी में, खड़की में, क्योंकि मेरा पोस्टिंग अभी पुणे में यहाँ चल रहा है। तो उन्होंने कुछ आईवी सलाइंस दिए, तो उससे ठीक हो गया 3-4 घंटे में। लेकिन मेरी डिसेंट्री अभी भी चालू है, 8-9 से ज्यादा मोशंस मुझे हो रहे हैं। शुरू के 1-2 दिन काले हो रहे थे, और बाद में वापस अभी 1-2 दिन से वापस ब्लैकिश ही हो रहे, 7-8 लूज मोशंस, और अभी ब्लैकिश है। तो मैंने पूछा इसकी वजह से आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तकलीफ क्या हो रही है इसकी वजह से? तो बोले वैसे शरीर में मुझे कुछ भी नहीं लगता है, मतलब ना अभी हेडेक है ना बॉडी एक है। जब बुखार था तब था, अब तो मुझे वीकनेस भी नहीं है। सो मैंने पूछा कि जब से तुम एडमिट हो, बीमार हो, तो तुम्हारे में क्या चेंजेस आए हैं, मन में क्या चल रहा है, मानसिक रीत्या तुम कैसे हो? तो वो बोल रहे हैं, मैं जब बेड पे सोने जाता हूँ ना, और मैं आंखें बंद करता हूँ, तो मेरा पेट जागरूक हो जाता है। तो आई वॉज सरप्राइज, ये क्या बात हुई? सो मैंने पूछा मतलब? तो वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ मेरे लूज मोशन शुरू होते हैं, और मैं आंख खोलता हूँ तो मुझे समझता, मतलब लगता भी नहीं कि कुछ मोशन आई है ऐसे। तो मैंने पूछा मतलब आपको कंट्रोल नहीं हो रहे? तो बोल रहे हैं कि हाँ, अर्जेंसी है बहुत, और प्रोफ्यूज है, और वो स्लो मोशन में एक साथ हो जाते हैं, जैसे नल खुला हो गए वैसे। तो मैंने बोला मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? तो बोले हाँ, 1-2 बार पैंट में हुए, 1-2 बार बेड में भी हुआ। सो अब मैं एज अ प्रिकॉशन डायपर पहन रहा हूँ। तो मैंने पूछा इतने मोशंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से बाकी थकवा वगैरह, कुछ वीकनेस लग रही है, खाना वाना कैसे है? तो बोलते हैं सब ठीक है, थकवा वीकनेस नहीं है, खाना ठीक से खा रहा हूँ, खिचड़ी खा रहा हूँ, सारे फ्रूट्स खा रहा हूँ। खा सकता हूँ ना मैं फ्रूट्स? मैंने बोला हाँ खा सकते हो। सो मैंने बोला इसको लेके आपको क्या स्ट्रेस हो रहा है? तो बोल रहे हैं कि क्या होगा आगे, इसके बाद क्या ट्रीटमेंट है, प्लेटलेट वो चढ़ाएंगे क्या मुझे, कौन प्लेटलेट के लिए डोनर मिलेगा, वो मिलेगा तो कोई इशू नहीं। तो मैंने पूछा कुछ डर लग रहा है दिमाग में उसको लेके? तो बोलते हैं हाँ, टाइम पे सब होगा कि नहीं, टाइम पे होगा तो ठीक, नहीं तो कैसे? एंड ही स्टॉप्ड। सो आगे कुछ नहीं बोला, पॉज दिया। सो मैंने पूछा घर में कौन कौन है? सो ही सेइंग मदर, फादर, वाइफ, बच्चे, भाई। तो मैंने बोला सब एक साथ जॉइंट फैमिली है? क्योंकि मुझे पता था कि उनके माँ बाप गांव में हैं, और जो मेरा दूसरा, जिन्होंने, इनका भाई है, उनकी भाभी कभी पुणे में कभी गांव में रहती है। सो मैंने पूछा सब साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है?
तो बोलता है हाँ वो सब उधर गांव में है, नगर में, और मैं पोस्टिंग मेरी पूना में, इसलिए मैं पूना में। मैंने पूछा कि ये 14 अगस्त को तुम्हें शुरू हुआ बुखार, उसके पहले क्या स्ट्रेस था, उसके पहले कुछ दिन दिमाग में क्या चल रहा था, क्या स्ट्रेस हुआ? तो 1-2 सेकंड सोच के बोला, मेरी ऑर्डिनरी लेवल की एग्जाम थी। मतलब उसके जो आर्मी में है तो उनके प्रमोशंस के लिए कुछ एग्जाम्स रहते हैं, मेरी ऑर्डिनरी लेवल की एग्जाम थी। तो पढ़ाई थी, उसके लिए लेट नाइट जागना था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी सुबह शाम को, मतलब ड्यूटी के बाद। फिर अभी मेरा मेडिकल एग्जाम होना है, मतलब फिजिकल फिटनेस का, उसका भी बर्डन है। वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वो कैटेगरी में फिट होना चाहिए। मैंने बोला कब है तुम्हारी ये मेडिकल एग्जाम और ये सारे एग्जाम? तो बोली 3 अगस्त को थी। वो हो गई, मतलब जो रिटर्न एग्जाम्स थे वो 3 अगस्त को ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले हो चुके हैं, कंप्यूटर एग्जाम जो थी। तो मैंने पूछा और वो जो तुम्हारी फिटनेस की मेडिकल एग्जाम है वो कब है? तो बोले वो अगस्त सितंबर में अभी होनी थी, लेकिन अब तो मैं बीमार हूँ ना। तो मैंने अब कैसे मैनेज करोगे? तो उसने पूछा नहीं, उसको टाइम एक्शन करके कुछ ऑप्शन होता है उनको, वो लेके मैं दिखा उनको बताऊंगा कि मैं बीमार हूँ, और उसके बाद मैं दे सकता हूँ, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन भी नहीं है, मैं वो मैनेज कर सकता हूँ, सिर्फ 1-2% उसका टेंशन। और एक्चुअली उसका टेंशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारी पहली बैच ऐसी थी कि हम सब कैंडिडेट आउट ऑफ मार्क्स लेके आए, मतलब सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, आउट ऑफ मार्क्स मिले। हम बहुत लोग खुश थे। हम 1-2 बार होटल में भी गए, खाना खाया, लेकिन प्योर वेज ही था होटल, तो स्ट्रेस तो कुछ नहीं था। आई थॉट ओके। मैंने पूछा अभी क्या पूछना है उसको, तो मैंने उसको बोला अपने बारे में बताओ, स्वभाव के बारे में। तो बोलता है मैं शांत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है जल्दी, लेकिन मैं इमोशनल हूँ। अगर कोई किसी से बुरा बर्ताव कर रहा है तो मुझे दया आती है। मैं मतलब दया मतलब आप कुछ हेल्प करने जाते हो फिर? बोलता है अपन का हम क्या एक्शन लेंगे ना, लेकिन लगता है बुरा लगता है बस। मैंने बोला फैमिली का कुछ स्ट्रेस है? तो वो बोला नहीं, सब ठीक है, वेल सेटल्ड है। मतलब जॉब का फिर कुछ स्ट्रेस है? तो बोले कुछ नहीं है, मेरा जॉब तो कलेक्टर से अच्छा है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, अच्छा है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही केस हुआ। ऐसे ये रात को केस हुआ था, तो मैंने बोला कि कल तुम्हारे भाई को भेज दो, मैं उनके साथ दवाई भेज दूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:30 बजे उनके भाई आए हैं दवाई लेने। तब तक मैं सोच रही थी, वर्कआउट कर रही थी कुछ ये सारे सिम्टम्स, लेकिन कुछ मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि इसके प्लेटलेट्स इतने डाउन होते जा रहे हैं, 35,000 पहुंचे हैं, और मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ब्लड प्लेटलेट्स कम होना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ब्लड रिलेशंस में पंगा है, कुछ तो उसके प्यार में कुछ तो प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है। और वो कुछ नहीं बोल रहा था, सब ठीक है सब ठीक है बोल रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे मेन पॉइंट जो एक केस में मिल रहा है वो मिसिंग है। मैंने जब भाई आया तो भाई से पूछताछ करना शुरू की। तो वो तो बिंदास बंदा है, वो बोलता है क्या बताओ उसके, मैं मतलब भाई कैसा है, तुम्हारे भाई के बारे में बताओ। मैं बोला मैं क्या बताऊंगा, मतलब थोड़ा तो बताओ कुछ तो। तुम्हें अगर उसको ठीक करना है, इतने प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं, तो बिना वजह ये सब नहीं होता। डेंगू तो अभी इतने पुणे में एपिडेमिक जैसे चल रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन सबके प्लेटलेट इतने डाउन नहीं होते, उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहा होगा, उसी की वजह से उसके प्लेटलेट डाउन है। और जितना तुम मुझे बताओगे अच्छे से, उतना मैं मेडिसिन अच्छी दे सकती हूँ, तो एक दिन में वो शूटअप हो जाएंगे। इससे मैं मेरे वाइफ को फोन लगा था, उसको ही पूछो। तो उसके वाइफ को फोन लगा तो वो बोलती है मैं क्या बोलूं उनके बारे में, 1 मिनट रुको, मैं पेशेंट के वाइफ को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ। तो ऐसा करके उसने, मतलब उसकी जो पेशेंट का ब्रदर है उसकी वाइफ, पेशेंट का ब्रदर मेरे सामने बैठा है, और वो वाइफ ने पेशेंट की वाइफ को भी कॉन्फ्रेंस पे कॉल पे लिया। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, क्या स्ट्रेस था? तो बोलती है कुछ भी नहीं, हम सभी घर में बीमार थे, बच्चे भी बीमार थे, मैं भी बीमार थी, बुखार था, सभी को चल रहा है, तो उसको भी कैच किया उसने, और कुछ भी नहीं। मैंने बोला घर में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ? तो वो बोलती है नहीं। तो मैंने बोला उसका स्वभाव कैसे है? बोलता है नहीं, उसको यही रहता है कि जो सच है उसको सच बोलो, नहीं तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं, बस उस पर अड़ी रही। तो हाँ, उसके पहले पेशेंट ने बोला था, पेशेंट से बात की थी मैंने। तो दूसरे दिन जब भाई आया तभी उसने पहले ब्रदर को फोन लगाया था। तो मैंने पूछा उसको, यही एक्सप्लेन किया।
तो उसने बोला उसको मैंने पूछा 4 5 दिन बुखार आने के पहले कुछ दिन पहले तुम्हें कुछ बहुत झगड़ा हुआ था, गुस्सा आया था, ऐसे कुछ हुआ था? तो बोलता है 1 2 मिनट सोचा उसने, बोला 14 तारीख को आया, फिर 13 12 11 10। नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं तो मंदिर में जाके आया था, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये पहली बात हुई थी। और उसकी वाइफ भी कुछ नहीं बोल रही। तो मैंने वाइफ को पूछा कि अभी 4 5 दिन से 6 दिन से वो हॉस्पिटल में है, तो तुमसे बात तो रोज करता होगा, तुम मिलने तो गई होगी। तो मुझे बोलो कि जब से बीमार हुआ है तुमसे उससे क्या क्या बात हुई? तो उसने बोला हाँ, वो तो है कि वो जब से बीमार है तो वो बोलता है कि मेरा कुछ अभी ठीक नहीं है, मतलब मेरा कुछ माझं काही खरं नाही आता, मतलब मुझे कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं इनडायरेक्टली मेरा कुछ भी हो सकता है ऐसे। मेरी डिसेंट्री नहीं रुक रही है, ब्लैकिश स्टूल से प्लेटलेट डाउन है, तो मेरा कुछ खरा नहीं। सो उसने सारे कुछ अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है ये सारे मुझे डिटेल भेजे। जनरली वो कभी भी मुझे कुछ नहीं बताता है, मुझे कुछ भी ये डिटेल्स बताता नहीं है, लेकिन अभी उसने सारे मुझे डिटेल्स बताए। कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या इन्वेस्ट किया है, सब कुछ बताया कि इनकेस मुझे कुछ हुआ तो तुझे पता होना चाहिए, ऐसे उसने बात की। तो एक्चुअली ये ऐसा आदमी नहीं है, ये हैंडल कर सकता है। लास्ट टाइम उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो भी ही मैनेज्ड एवरीथिंग अलोन। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ है कि इसने इस तरह की बात की। और हम कल मिलने गए थे उनको हॉस्पिटल में। तो एक 10 15 मिनट के बाद ही उसने बोला अब तुम निकल जाओ घर, नगर को चले जाओ, मतलब वो कुछ घंटों के अंतर पे है, पूना से नगर दूर है, तुम नगर चले जाओ, अब मैं ठीक हूँ तुम जाओ। मतलब उधर ज्यादा देर रुकने भी नहीं दिया। ये इतना उसके वाइफ ने बोला। और फोन फिर मैंने ठीक है बोल के रख दिया, मुझे थोड़ा सा आइडिया है मेडिसिन क्या है। सो फिर मैंने उसके भाई को वापस पूछा अब बताओ तुम क्या हुआ था, तुम बताओ तभी मैं मेडिसिन दूंगी। तो बोलता है हाँ उसको थोड़ी सी ड्रिंक्स की आदत है, और ड्रिंक्स करके मम्मी से, मेरे मदर से झगड़ा करता है। बहुत बार उसने पहले भी झगड़ा किया है, उसको बहुत गुस्सेल स्वभाव है उसका। लेकिन मैं बोला क्यों गुस्सा करता है इतना, क्यों झगड़ा करता है? तो बोला मेरी जो शादी है, मतलब ये पेशेंट के ब्रदर की जो शादी है, लव मैरिज है, और वो उसको पसंद नहीं थी लव मैरिज मेरी, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया। तब से वो हम सब से गुस्सा है, हम सब से बात नहीं करता है। और उसकी जब पेशेंट की जब शादी हुई, ये जो बीमार है वो पेशेंट की जब शादी हुई, तब से उसकी वाइफ भी हमसे कभी किसी से पटा नहीं है, उसके वाइफ का भी। सो उसने अपनी वाइफ को सिटी में अलग रखा है बच्चों के एजुकेशन के लिए, और वो तो पोस्टिंग के यहाँ रहता है गांव में। मेरी मम्मी डैडी और मेरी वाइफ रहती है, और मैं आते जाता रहता हूँ मेरे बिजनेस के हिसाब से, ऐसे। तो मैं बोला ये झगड़ा कब हुआ, कब गया था? बोला गया नहीं है, वो फोन पे जब भी पीता है फोन करेगा, और फोन पे मम्मी से बहुत बार झगड़ा किया, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ। तो मम्मी ने बोल दिया कि अब तुम मुझसे यहाँ से आके तू यह बात ही नहीं करना, मेरे से अभी रिश्ता ही नहीं रखना, बात ही नहीं करना, इतने हद तक बात गई, इतनी ज्यादा उसने झगड़ा किया फोन पे। तो 2 महीने से मम्मी उससे बात नहीं कर रही है। अभी कल ही उसको हॉस्पिटल में इतना बीमार है करके मिलने के लिए आई, लेकिन 15 मिनट में उसने बोला सब जाओ अब, ऐसे। इतना केस मिला। सो दिस इज द केस। सो हम अभी एनालिसिस ऑल सब लोगों ने दिया है। लास्ट में 2 लोगों ने शुरू में ही इमीडिएटली, डॉक्टर सत्यजीत है उन्होंने इमीडिएटली ये क्रैक किया था, और अभी डॉक्टर मोहम्मदी पटेल और सभी डॉक्टर सविता मैम ने भी अभी क्रैक किया है। तो पेट्रोलियम में जो क्रैक किया अपनी रूब्रिक वो बराबर है, दैट इज डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ नियर सिम्स एंड मस्ट सेटल द अफेयर्स। ये जो उसकी वाइफ ने बताया दैट वाज दिस रूब्रिक। सो उसको जो लग रहा था मुझे प्लेटलेट नहीं टाइम पे मिले, कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, सब टाइम पे होना चाहिए, मतलब उसको लग रहा था कुछ टाइम पे नहीं हुआ तो मैं मुझे कुछ भी हो सकता है, वाइफ को भी उसने यही बोला। सो डिलीजन डाई अबाउट टू एंड डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ नियर सिम्स मस्ट सेटल द अफेयर्स, और हरी मस्ट टू सेटल द अफेयर्स, ये दोनों एंट्री रूब्रिक थे। लेकिन उसको कंफर्म करना था, तो मैंने सीटीक्यू में उसको पूछा कि उसको जब मैंने पूछा क्वेश्चन कि ये जब दारू पीता है तभी झगड़ा करता है, तो उसने बोला हाँ, ये दारू पीता है तभी झगड़ा करता है, फोन कर करके झगड़ा करता है, और सिर्फ माँ से ही करता है। मैं बोला पिताजी से? तो बोला पिताजी से कभी नहीं। और मैं बोला जब दारू पिया नहीं होता है तो तभी भी कभी बात ही नहीं करता है, वो गुस्से में है हम सबसे, तो हमसे किसी से बात ही नहीं करता है।
तो हम अब समझते हैं कि ये क्या है पेट्रोलियम। ये रिएक्शन जो है ये पेट्रोलियम का बहुत टिपिकल रिएक्शन है। सो ये पेट्रोलियम पर्सनालिटी होती क्या है, ये हम अब पूरा पेट्रोलियम समझेंगे। सो पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रोकार्बन है, और इसका मेन है कि जीरो टॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये इतना हाईली इन्फ्लेमेबल बंदा है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन उसको सहन ही नहीं होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये खुद होके कभी किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन टू में रूब्रिक में पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उसको बिल्कुल नहीं सहन होता। तो आपको बहुत सारे एंगर के रूब्रिक मिलेंगे। एंगर फ्राइट विथ, एंगर एंजाइटी विथ, एंगर हीट फ्लैशेस विथ, एंगर लिविड पेल फेस विथ, एंगर ट्रेम्बलिंग विथ, एंगर साइलेंट पेंट अप, एंगर सप्रेस्ड कंट्रोल्ड, एंगर वायलेंट। इतने सारे एंगर के रूब्रिक्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रूब्रिक है एंगर लिविड पेल फेस विथ। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गुस्से में जनरली ब्लड फ्लो फेस की तरफ, सर की तरफ ज्यादा होता है, तो गुस्से में आदमी लाल होता है, लाल हम बोलते हैं ना। और ये कैसा होता है, लिविड एंड पेल फेस, मतलब इसका ब्लड फ्लो चेहरे से ड्रेन होता है। इसका मतलब वो जब इतना ज्यादा गुस्सा है तो वो गुस्सा शो नहीं करना चाहता है, तो उसके इमोशंस उसको शो नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि वो रूब्रिक में है कॉवर्डिस टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस। वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उतनी हिम्मत ही नहीं है उसमें। ये बंदा इसमें भी रूब्रिक में है टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन, टॉकिंग पब्लिक इन, इन एप टू टॉक में सिंगल पेट्रोलियम है। मतलब इतनी टिमिडिटी है पब्लिक में सबसे बात करने के लिए कि वो बात कर ही नहीं सकता, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए वो अपनी इमोशंस हाइड करता है, इसलिए उसका वो फेस पेल एंड लिविड है विथ एंगर, एंगर विथ फ्राइट है, एंगर विथ एंजाइटी है। सो इससे हमें समझ रहा है कि इसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, कॉन्ट्रडिक्शन सहन नहीं होता, लेकिन वो बोल भी नहीं पाता है। तो क्या करेगा, बोल नहीं पाता है तो वो कब बोलता है, जब वो दारू पीता है, जब वो किसी इन्फ्लुएंस के अंडर है दारू के, तभी वो उतनी हिम्मत जुटा पाता है और झगड़ा कर पाता है। सो बहुत सारे रूब्रिक ड्रंकननेस के हमें मिलेंगे। quarrelsome scolding, alcoholic drinks aggravate, abusive drunkenness in, loquacity drunkenness during, speech foolish drunkenness during, alcoholic drinks aggravate, alcoholism weakness of character from, मतलब इतना अल्कोहल का सहारा क्यों लेना पड़ता है उसको, क्योंकि उसका कैरेक्टर वीक है, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है सामने से किसी से भी बात करने की, गुस्सा एक्सप्रेस करने की, जो भी पटता नहीं है फिर भी, इसलिए उसको अल्कोहलिज्म का सहारा लेना पड़ता है। सो हमने देखा कि कितना सारा गुस्सा है, कितना सारा कॉन्ट्राडिक्शन उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है, और वो रिएक्ट कैसे करता है, कितना कॉवर्डिस है, गुस्सा भी उतना है, कॉवर्डिस भी उतना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको बहुत सारा एंजाइटी और लव भी है फैमिली के लिए। एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी अबाउट हिज ओन हेल्थ ड्यूरिंग फीवर, लव फॉर फैमिली, अफेक्शनेट, फैमिली माइंडेड, ये सारे में पेट्रोलियम है। मतलब वो फैमिली के लिए बहुत सारा एंजाइटी एंड केयर्स है, केयर्स फुल ऑफ कॉजलेस, केयर्स फुल ऑफ फ्यूचर अबाउट। और इसके सारे वजह से जब भी वो बीमार होता है, बुखार के भी बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे, फीवर ड्यूरिंग के सर्च करेंगे हम तो पेट्रोलियम में। सो जब भी अक्यूट में इतना उसको है तो उसको लगता है कि उसकी डेथ उसके नियर है और उसको सारे अफेयर सेटल करने चाहिए, अपने विल करना चाहिए, फैमिली को सब बता देना चाहिए कहाँ क्या है। सो ये सारा रिएक्शन बहुत टिपिकल है पेट्रोलियम का। सो इसके इसीलिए इसको मैंने स्टैफिसैक्रिया दिया था 30 के फ्यू पिल्स उसको स्टार करके एक छोटी बॉटल में दिए थे, और फिर बड़ा बॉटल उसको सैक्लैक को दिया था, और बताया था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इसके 3 पिल्स या 4 पिल्स 100 ml वाटर में डिजोल्व करके 8-10 स्ट्रोक्स देके आधा आधा घंटे से एक एक सिप पीने हैं 3 बार, और उसके बाद एक एक घंटे से 3 बार लेने हैं, और उसके बाद 3-3 घंटे से। सो दोपहर को 2-2:30 बजे उसको मेडिसिन गई है क्लिनिक से, उसके बाद उसने शुरू किया है। जब से मेडिसिन शुरू किया उसके बाद एक भी लूज मोशन नहीं हुआ है नेक्स्ट डे तक। नॉट ब्लैकिश मोशन तो नहीं, मोशन भी नहीं हुआ, लूज मोशन ही नहीं हुआ। उसके प्लेटलेट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग को 47 या 49,000 हुए थे, एंड नेक्स्ट डे
he got discharge 2 days, second day पे discharge मिला, and after the discharge because he was all right, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, तो इस बंदे ने 98,000 के बाद थर्ड रिपोर्ट किया भी नहीं है प्लेटलेट का। मैंने उसको 2 दिन पूछ रही थी प्लेटलेट करो बता, तो बोलता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, उन्होंने नहीं बोला है, इसलिए मैंने नहीं किया, आई एम ऑल फिट नाउ। और अभी उसका लास्ट मंथ वापस फोन आया था उसकी बेटी के अपॉइंटमेंट के लिए, ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। सो वी कैन सी कि होम्योपैथी में platelets can, if the medicine is similimum, immediately within 12 hours to 24 hours platelets बढ़ना शुरू हो जाते हैं and patient is completely out of it, मतलब platelet चढ़ाने की कोई भी नौबत नहीं आई, and we can see this in many cases of the dengue and platelet कम होते हैं तो। So this is all from my side. किसी को कुछ भी queries रहे तो you can ask. गुड इवनिंग मैम, वेरी नाइस केस। Good evening. मैम मैंने पूछा कि ये जो है ना रूब्रिक quarrelsome drunkenness during, तो उसको फीमेल्स में कैसे लेंगे? बिकॉज हम पेट्रोलियम का जानते हैं कि गुस्सा वो दबा के रखता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, और पेट्रोलियम को ज्यादातर इजीली उठाया जाता है वहीं से कि मतलब quarreling drunkenness during से, तो फीमेल में कैसे लेंगे, मैं वो पूछ रही थी। ओके ओके ओके, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसका हमको मेटामॉर्फिक ये समझना पड़ेगा कि ड्रंकनेस क्या है, तो शायद उस पे हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये रेमेडी है वो बाहर प्रूव हुई है, तो ड्रिंकिंग तो सब करते हैं, ऐसे मेल करते हैं या सिर्फ फीमेल करते हैं ऐसा नहीं होता है, तो हमको वैसा सोचना चाहिए। मैं उसकी बोलती हूँ डेफिनेटली। प्लीज प्लीज, थैंक यू। हाँ, और एक पॉइंट इसमें बताना इम्पोर्टेंट था कि ये अफेक्टेशन में भी है पेट्रोलियम, अफेक्टेशन, आर्ट इनएबिलिटी फॉर एंड ऑकवर्ड इन टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड ड्रेस मेकिंग। मतलब ये जो शुरू में बोल रहा था कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सब ठीक है, ये सारा अफेक्टेशन में चल रहा था, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो आर्ट भी नहीं है उनके पास कुछ अच्छे से बातें रिफाइन करके बताने की, सो दैट आर्ट इनएबिलिटी एंड अफेक्टेशन में रहते हैं लोग। रिजर्व भी है, काफी सारे अच्छे रूब्रिक्स है, मतलब सामने पेशेंट अगर तुम कनेक्ट कर पाओ तो काफी सारा कनेक्ट कर पाते हैं फिर रिट्रो में। ये जो फॉसिल फ्यूल है जनरली मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको, जो भी रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट है वो जमीन में नीचे दब के उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के बाद ही ये बनता है, तो इसका जो ये पॉइंट है, इन्फ्लेमेशन पॉइंट है, वो भी बहुत ज्यादा है, 300 डिग्रीज के ऊपर है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्रूड ऑयल का 365 डिग्री सेल्सियस है, सबसे हाईएस्ट है, सब फ्यूल्स में सबसे ज्यादा है। और किसी को कुछ डाउट, कोई भी पूछना है क्वेरी किसी को केस के बारे में? मैम वो रिपीट कीजिए ना थोड़ा सा, वो रूब्रिक आपने क्या बोला, एम्ब्रॉयडरी वाला? ऑकवर्ड टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड ड्रेस मेकिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम जिसमें बहुत प्रिसीजन चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए, आर्टिस्टिक है ना ये सारी चीजें, आर्ट इनएबिलिटी में भी है ना। हेलो, हाँ पूछिए एलिमा। हाँ मैम, आपने इतने सारे रूब्रिक्स बताए, तो इसमें मैम आपने कौन सा कोर रूब्रिक लिया मैम, जो मेन लिया आपने? इसमें आप पेट्रोलियम के थ्रू ही गए मैम, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन आ रही है ना मैम। हाँ, मैं तो सिर्फ वाइफ के से और उसके से पे से ही गई। मैंने जो पहले 2 रूब्रिक बोले कि उसको लग रहा था प्लेटलेट नहीं मिले तो, टाइम पे नहीं हुआ तो, डोनर नहीं मिला तो, मतलब वो कहीं ना कहीं डेथ का सोच रहा है, सो डिलीजेंट डाई अबाउट टू। और जो वाइफ ने बताया कि उसने मुझे सारे कुछ इन्वेस्टमेंट कहाँ किए बता दिए अभी, सो दैट वाज द सेकंड रूब्रिक, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ नियर सिम्स एंड मस्ट सेटल द अफेयर्स। ये 2 ही रूब्रिक थे एंट्री, और इसी पे ही मैंने पेट्रोलियम पे आई, तो मुझे बाकी रेट्रो में उसका अफेक्टेशन, केयर फॉर फैमिली, एंग्जाइटी फॉर फैमिली समझा, वो रूब्रिक नहीं लिए थे। और मैंने सिटीक्यू उसको यही पूछा कि ये जो झगड़ा करता है सिर्फ पीता है तभी करता है, तो उसने हाँ बोला, तो मेरा मेडिसिन कंफर्म हो गया था। मतलब वैसे देखे जाए तो प्रिस्क्राइबिंग के लिए 3 ही रूब्रिक लिए हैं, डाइट डिलीजन डाई अबाउट टू, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ मस्ट सेटल द अफेयर्स एंड क्वारलसम स्कोल्डिंग, ड्रंकननेस ड्यूरिंग, ये 3 ही रूब्रिक है प्रिस्क्राइबिंग। बाकी सारे रिट्रो के अंडरस्टैंडिंग पेट्रोलियम समझने के लिए बताए मैंने। ओके मैम, हमें अगर पेट्रोलियम पता है तो हम ये पूछ सकते हैं और फिर कंफर्म कर सकते हैं, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम पूछेंगे भी नहीं और समझेगा भी नहीं। राइट मैम, मैं वही पूछ रही थी मैम, कंफर्मेशन के लिए आपने क्या लिया? आपने ड्रंक वाला लिया ना मैम कंफर्मेशन के लिए? किया मैंने उससे,
मतलब वो Okay. कॉवर्डिस है कि नहीं कंफर्म किया, क्योंकि वो जो बोल रहा था उसने खुद ने तो बोला मैं शांत हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, और उसकी वाइफ बोल रही है बहुत गुस्से वाला आदमी है, भाई बोल रहा है बहुत गुस्से वाला आदमी है। मतलब पेट्रोलियम में ma'am. यही बहुत बार होता है कि उनमें बहुत ज्यादा अंदर गुस्सा है, आईपीआर को दिखता है उनके चेहरे पे, लेकिन वो बोलता नहीं, एक्सप्रेस नहीं करता है, और वो खुद को बोल शांत है, और ये दोनों बोल रहे बहुत गुस्सा है। सो मतलब वो गुस्सा कहाँ जा रहा है ना, कॉवर्डिस है, Right. नहीं है, एक्सप्रेस करता नहीं करता ये। और वो उसे बोला कि मम्मी से ही झगड़ा करता है, पापा से नहीं झगड़ा करता है, मतलब उतनी हिम्मत है ही नहीं कि पापा के सामने मुंह खोले। Right. दारू पी के भी पापा के सामने नहीं बोल पाता है, सिर्फ मम्मी को से ही बार बार झगड़ा करता है। दैट विल ऑल कंफर्म योर पेट्रोलियम ना प्रिस्क्रिप्शन। Right. Thank you, ma'am. इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि वो लूज मोशन बोल रहा है, आंखें बंद करने के बाद ही लूज मोशंस होते हैं, सो आई वाज ट्राइंग टू सर्च सिमिलर रूब्रिक, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। देन आई वाज थिंकिंग कि उसको लूज मोशंस है, ब्लैकिश है, फिर भी उसको बिल्कुल वीकनेस नहीं है, तो पेनलेस डायरिया ढूंढ रही थी। लेकिन फिर ये मेंटल इतने सॉलिड मिले तो उसके तरफ जाने का कुछ सवाल ही नहीं है ना। देन यू हैव टू इवेल्युएट कि इतने सारे सिम्टम्स में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, पीपीपी क्या है, अभी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की वजह से वो उसमें क्या असर है, ज्यादा क्या स्ट्रांग है, उसको इवेल्युएट करके वो 2-3 सिम्टम्स पे ही हमें प्रिस्क्राइब करना है। नहीं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे, बहुत सारी मेडिसिन आएगी फिर। अगर हर सेंटेंस पे हम बनाएंगे तो बहुत सारी मेडिसिन आएगी फिर। हमें सिर्फ पीपीपी क्या है, उसका अभी का कंसर्न क्या है, हॉस्पिटल में बीमार होने से क्या कंसर्न है, उसको ही पकड़ना है, तभी हम राइट मेडिसिन पे पहुंचेंगे। और मैं सिर्फ इसलिए ज्यादा पूछते जा रही थी कि मुझे लग रहा था कुछ तो ब्लड रिलेशन में पंगा होना चाहिए, इसीलिए उसके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं। और ये ज्यादा इंक्वायरी करने से ही वो मिला ना मुझे कि झगड़े की बात, मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है 1 महीने से बिल्कुल, मतलब वो प्लेटलेट कम होने का साइकोडायनामिक्स से वो मिला मुझे, और मतलब वो झगड़ा वो रीजन है मेन, ये भी समझा। तो वो मैं आई कुड को रिलेट विद द पेट्रोलियम, एवरीथिंग ऑल पिक्चर, सो कुड आई कुड प्रिस्क्राइब द पेट्रोलियम। समझा अभी? Yes, yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन। बहुत easy. Thank you, Sangeeta ma'am. Very nice. थैंक यू, थैंक यू और कविता, थैंक थैंक यू यू अशोक मैम। सर। मैडम एक चीज मैं बता दूं कि हाँ बोलिए। जैसा आपने पेट्रोलियम सेलेक्ट किया, कोविड के समय पे मैंने स्ट्रेमोनियम सेलेक्ट किया था। ऐसे ही एक रूब्रिक है जिसमें डेथ प्रेजेंटेशन होता है और वो अपने फ्यूनरल के लिए गाइडेंस करता है। हाँ सर, है रूब्रिक, वो एक बहुत अच्छा रूब्रिक उसमें है, राइट। सिंगल स्ट्रेमोनियम है। तो मेरे पास एक बुजुर्ग अंकल का केस आया था, तो उस समय कोविड सेकेंड फेज था, तो कोविड हुआ, सिम्टम्स आए, तो उनको खेत के घर के बाहर जो फार्म हाउस होता है वहां अंकल और आंटी यानी बुजुर्ग दोनों 60 के ऊपर थे, उनको रख दिया वहां और उनसे बोले कि चलो एक काम करो, रात को रख दिया, फीवर आया तो अगली सुबह बोले कि चलते हैं शहर और अपन टेस्ट करा लेते हैं, कोविड है कि नहीं देख लेते हैं। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगा, जो एक बार जाता है वो वहां मार डालते हैं, बहुत बहुत बेकार डॉक्टर हैं, मैं नहीं जाना, जो होगा यही होगा, मैं यही ठीक हूँ। तो बोले डॉक्टर साहब से फोन पे बात कर लो, ऑनलाइन केस लेना। मैं बोला ऑनलाइन बात करा दो। तो उन्होंने बात की और फोन पे ही बात करते करते उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब ठीक है, तुमको जो लगे सो करना। और आते समय यानी बेटे से, उनके नाती से, पोते से कहा कि जाते समय एक माला ले आना और देखो दवाइयों में बिल्कुल ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना। डॉक्टर बहुत सारे पैसे खर्च करवाते हैं, अपना समाज बहुत बड़ा है और 13वीं में और 10 गात्र में बहुत पैसा लगेगा, तो एक चंदन की माला ले आना और वहां फालतू पैसे खर्च नहीं करना, यहाँ लगेगा। तो मुझे ये बात जब सुनाई दी तो मैं उसके पोते को बोला तुम आ जाओ, मैं देता हूँ दवाई। मैंने उसे स्ट्रेमोनियम दिया था और विद इन 24 आवर वो अंकल जी बढ़िया हो गए थे, अभी भी अलाइव हैं। अभी माला रखी होगी मस्त एकदम। वहां वो भी स्ट्रेमोनियम है। रूब्रिक है। और यहाँ जहां वो अपनी वसीयत करता है और अपना सेटल करता है अपने सारे अफेयर्स को, यहाँ पेट्रोलियम है। यस सर, बहुत अच्छा केस, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।
सर और समन का रुब्रिक था कुछ। जैसीन मैडम बोलिए। हाँ, मैं बोली थी मैं सर, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ rejoices and gives directions about funeral. खुशी खुशी अपने फ्यूनरल की तैयारी गाइडेंस करता है, हम्म, यानी कोई दहशत नहीं, कोई डर नहीं। डाल रही हूँ रूब्रिक ग्रुप में। बहुत कम ऐसे चांस मिलते हैं ऐसे पेशेंटों के लिए। बहुत पिक्यूलियर है ये पकड़ना ही बहुत पिक्यूलियर है, इसी को पकड़ना है ना हमें। जी, सब पेशेंट तो ऐसी बात नहीं करते। तो बहुत बढ़िया केस। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता मैडम, थैंक यू नाजनीस मैडम, थैंक यू वंदना मैडम, आपने गाइड किया, थैंक यू। इट्स ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स डॉक्टर मेंबर, थैंक यू। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.